भारत से वनडे सीरीज हारने के बाद साउथ अफ्रीकन दिग्गज है सदमे में। भारत से पंगा लेना पड़ गया महंगा। उनके कोच के बदल गए हैं शोर, तो वहीं उनके दिग्गज अपनी ही क्रिकेट टीम को लगा रहे हैं जमकर फटकार। सबसे पहले तो जानते हैं कि आखिर इनके कोच, जिन्होंने भारत के लिए ग्रबर शब्द का इस्तेमाल किया, रोहित और कोहली ने निकाली है एकड़ी तो होश में आ गए अफ्रीकी कोच। गिड़गिड़ाने वाले बयान पर अब क्या कह दिया, यह शर्मनाक हार के बाद जब, लेकिन अब इनके बयान बदले हैं और इन्होंने अब इस मैच के बाद कहा, मैंने उस बारे में सोचा, मेरा इरादा कभी भी किसी को नाराज करने का नहीं था। मैं कोई बेहतर शब्द चुन सकता था। मेरी सोच बस इतनी थी कि भारत मैदान पर ज्यादा समय बिताएं। शब्दों के चुनाव में सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन मेरा इरादा किसी को नाराज करने का नहीं था। विनम्र होना दक्षिण अफ्रीका टेस्ट टीम की नींव है, यानी कि वह यहां पर टोटली माफी मांगते हुए नजर आए हैं उस ग्रवर शब्द का इस्तेमाल करने के लिए। वो कह रहे हैं कि मेरा इंटेंशन बिल्कुल वैसा नहीं था, लेकिन उन्होंने साथ ही में विराट कोहली और रोहित शर्मा की इस इंडियन क्रिकेट टीम में वापसी से बहुत ज्यादा मजबूती मिली है। उन्होंने कहा, जब आपके पास ऐसे दो दिग्गज खिलाड़ी हो और वह ऐसी परफॉर्मेंस दे रहे हो तो यह किसी भी विपक्षी टीम के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारे लड़कों ने बहुत अच्छा खेल दिखाया। यह सीरीज अब 1-1 की बराबरी पर है। कुल मिलाकर यहां पर जो है, कॉनरेड माफी मांगते हुए नजर आए हैं। तो वहीं डलस्टैन ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है इस मुकाबले के बाद और उन्होंने बताया हार की असली वजह। उन्होंने लिखा, डिसपॉइंटिंग एंड बट लेट्स टू बी ऑनेस्ट, यू कांट टू बी मेकिंग मैनेजरियल मिस्टेक्स एंड गेम अवेयरनेस मिस्टेक्स ऑफ द मैग्नीट्यूड इन सीरीज डिसाइडर। आप ना यह छोटी मोटी गलतियां नहीं कर सकते, गेम अवेयरनेस वाली मिस्टेक्स नहीं कर सकते, वो भी सीरीज के डिसाइडर में। यानी कि जो साउथ अफ्रीका एक ही टेमो के साथ बल्लेबाजी कर रहा है, वो एक ही गियर में बल्लेबाजी करना चाहते हैं, तो वो उसके ऊपर सवाल उठाते हैं। दैट वाज अ वेरी बैड डे। यह लिखते हैं डेल स्टैन की, यह हमारा बहुत बुरा दिन रहा है। स्टिल लॉट्स ऑफ पॉजिटिव। आई एम सो एक्साइटिंग अबाउट द 2020 टू कम। टफ लक मैन। मैं अभी भी बहुत एक्साइटिंग हूं। पॉजिटिव्स मिले हैं और आने वाला 2020 ओवर का T20 मुकाबले बहुत अच्छे आने वाले हैं। कंग्रेचुलेशंस इंडिया एंड स्पेशली विराट, यू बेटेड ब्यूटिफुली माय फ्रेंड। वेल डन। यानी विराट कोहली की तारीफ यहां पर डेल स्टैंड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वह मैच के बाद तबा बहुमा का बयान काफी सुर्खियां बटोर रहा है। तबा बहुमा ने लगातार इन तीनों मुकाबलों में अपनी सीरीज हारने के बाद एक बहुत बड़ा बयान दिया और कहा, मतलब है हम आज इसे और भी रोमांचक बनाना चाहते थे। मुझे लगता है कि असल बात यह है कि बल्लेबाजी के लिहाज से हमारे पास पर्याप्त रन नहीं थे। मुझे लगता है कि जैसा कि इस सीरीज में हुआ है, लाइट्स के अंदर गेंद के फिसलने से खेल आसान हो जाता है। बीच की पारी में इस तरह से विकेट देना आप जानते ही हैं, आप हमेशा दबाव में आते हैं। आज गेंद के साथ संघर्ष किया। उस पहले टर्न में हम काफी बेहतर थे, लेकिन जाहिर है स्कोर बोर्ड के दबाव से ज्यादा जोखिम लेने की भारत को जरूरत पड़ी ही नहीं, क्योंकि स्कोर बोर्ड का कोई हमने दबाव भारत के ऊपर बनाया ही नहीं था। लेकिन अंत में भारतीय टीम ने क्वालिटी दिखाई है। उनके स्पिनर्स पर दबाव बनाना इतना आसान नहीं होता है। उनके पास विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाज हैं और वह तब से खेल रहे हैं जब मैं स्कूल में जाता था। तो यानी कि यहां पर उनके पास एक्सपीरियंस जो वो लेकर आते हैं, वो इंडियन क्रिकेट को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा देता है। ऐसे लेजेंड्स के साथ में क्रिकेट मैदान शेयर करना यह वाकई में टफ होता है। यह आसान चीज होने वाली है नहीं, क्योंकि जो उनके पास एक्सपीरियंस है ना, वो तब से खेल रहे हैं जब मैं स्कूल बैग लेकर स्कूल जाया करता था। तो यह टेम्बा बहुमा का स्टेटमेंट वाकई में लोगों का दिल जीत रहा है। विश्व स्तरीय बल्लेबाज हैं, उनको मेरे लिए रोक पाना बहुत मुश्किल था। विराट कोहली को खौफ में है मार्को यंसन। जहां सीरीज के बाद जिस तरह से विराट कोहली प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं और तीनों मुकाबलों में कमाल की पारी खेली, और साउथ अफ्रीका के सबसे अच्छे ऑलराउंडर्स मार्को यासन के पास भी विराट कोहली का कोई जवाब नहीं।
तो इसको लेकर मार्को यसन एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया कि जब आप विश्वस्तरीय करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि वह तब से विकेट में सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रहा होता है। उन्होंने कहा, लेकिन एक बार जब यह लय हासिल कर लेते हैं तो उन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में आप प्लान बी या सी पर चलते हैं। यानसन ने कहा, उन्हें खेलते हुए देखना अच्छा लगता है। हम बचपन से ही उन्हें टीवी पर खेलते हुए देखे थे। अब उन्हें गेंदबाजी करना चुनौती भरा जरूर होता है, लेकिन यह मजेदार भी है। उन्होंने कहा, यह ड्राइव अच्छी करता है, पुल अच्छी करता है, कट अच्छा करता है, पैड का इस्तेमाल अच्छा करता है। मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कुछ विराट कोहली के साथ बदला है। बस वह अधिक से अधिक समय तक बल्लेबाजी करना चाहता है। तो यासन ने विराट कोहली की जमकर तारीफ करी। इतना ही नहीं, बल्कि विराट के दोस्त AB डिविलियर्स ने भी विराट कोहली के प्लेयर ऑफ द सीरीज बनने को लेकर और साउथ अफ्रीका के इस हारने को लेकर विराट कोहली को ब्लेम करा है। उन्होंने विराट कोहली की तारीफ करते हुए कहा कि यार, विराट जैसा खिलाड़ी बार बार नहीं मिलता, किंग सम्मान के हकदार हैं। उन्होंने अपने चैनल पर बातचीत करते हुए कहा, मैं सभी को याद दिलाना चाहता हूं कि विराट जैसे खिलाड़ियों को सेलिब्रेट करना चाहिए। उन्हें करियर के अपने आखिरी हिस्से में जीवन में संतुलन पाने का समय दो। उन्होंने खेल को हमेशा के लिए बदल दिया है। हमें बस उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर वे अगले 5 साल खेलते हैं तो शानदार हैं, अगर नहीं तो भी हम उनके साथ हैं। डिविलियर्स का मानना है 2027 विश्व कप विराट कोहली के करियर का आखिरी बड़ा टूर्नामेंट हो सकता है। उन्होंने कहा कि कोहली अभी 5 साल तक खेल सकते हैं, लेकिन विश्व कप का दबाव और लंबी तैयारी के कारण यह उनका आखिरी बड़ा अभियान हो सकता है। उन्होंने आगे कहा, मेरे मुताबिक 2027 विश्व कप उनके करियर का आखिरी बड़ा टूर्नामेंट हो सकता है। अलग बात है, वहां आप 3-4-5 साल तक खेल सकते हैं, लेकिन विश्व कप एक 4 का साइकिल है और शरीर और मन दोनों पर भारी पड़ता है। और विराट कई बार बता चुके हैं कि उनके लिए परिवार और मानसिक शांति कितनी अहम है। डिविलियर्स ने आगे कहा, विराट की मौजूदगी टीम के युवाओं के लिए बहुत बड़ा मनोबल है। उन्होंने कहा कि विराट टीम में मानसिक रूप से बहुत बड़ा योगदान देते हैं। उनकी मौजूदगी से जो आत्मविश्वास युवाओं को मिलता है वह अमूल्य है। भले ही वह हर मैच में रन ना बनाए, लेकिन उनका प्रभाव और नेतृत्व टीम के लिए अनमोल है। तो वहीं पर रवि शास्त्री ने भी बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया कि रोको से पंगा मत लो, वरना रवि शास्त्री ने ODI फ्यूचर पर रोको को लेकर बहुत बड़ी बात कह दी है। जी हां, रवि शास्त्री ने बातचीत करते हुए कहा, जब रवि शास्त्री से पूछा गया कि विराट कोहली और रोहित शर्मा भविष्य पर उठ रहे सवालों की वजह कौन है, तो इस पर उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर यह दोनों टिके रहे, सब चीजें सही तरीके से करते रहे, तो फिर जो भी उनसे पंगे ले रहा है यह बहुत ही जल्द गायब हो जाएंगे यहां से। उन्होंने कहा, ऐसे प्लेयर्स के साथ मस्ती मत करो, करने वाले कर रहे हैं। अगर उनका दिमाग ठीक हो गया ना और सही बटन अगर रोको ने दबा दिया ना, तो यह सब आजू बाजू से निकल जाएंगे। जी हां, और यह रवि शास्त्री का स्टेटमेंट काफी वायरल हुआ था। इन्होंने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया है, तो वहीं पर एहसान भूल गए हैं। सबने बाहर कर दिया था। BCCI ना होता तो खेलते ही नहीं। सुनील गावस्कर ने कॉनरोड को जमकर फटकार लगाई और कहा कि यह तुम लोग ग्रोवर शब्द का इस्तेमाल हमारे लिए मत करो। जी हां, रवि शास्त्री ने कहा, आप कह सकते हैं कि यह शब्द का गलत इस्तेमाल था। हमें साउथ अफ्रीका के इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी को याद करना चाहिए। बीते साल से ज्यादा आइसोलेटेड के बाद दक्षिण अफ्रीका की वापसी का ऑफर भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने ही रखा था। उनकी वापसी का पहला इंटरनेशनल मैच भारत में ही खेला गया था। भारत के पूर्व बल्लेबाज ने आगे कहा, वह माफी की मांग नहीं कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि कोरोड अपनी अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पर सफाई देंगे। मानेंगे कि उनकी कुछ टिप्पणियां ज्यादा हो गई है। गावस्कर ने कहा, मुझे उम्मीद है अगली मीडिया में बातचीत में वह बात करेंगे। मुझे नहीं पता कि माफी जरूरी है। मैं व्यक्तिगत
रूप से माफी में विश्वास नहीं करता, लेकिन इसे स्वीकार करना और सुधार करना सभी के लिए स्वीकार्य है। यानी कि सुनील गावस्कर की इस स्टेटमेंट के बाद जो